ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखें, ये आप लोगों से पहला सवाल है जिसके अंदर आपसे कहता है कि भाई आप मैप स्टडी करें, ठीक है। और मैप में आपको क्या गिवन है, स्टडी फिगर 1.1 अ मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। करना क्या है आपको, आपको पहले सवाल में बोल रहा है कि नेम द 3 सिटीज लेबल्ड ए बी एंड सी। आप नाम बताएं इन 3 सिटीज का जो ए है, बी है और सी है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल इन अ सेंस कि भाई तीनों सिटीज जो है वो पंजाब के अंदर हैं, ठीक है। ये ए है आपका, दिस इज ऑल्सो इन पंजाब प्रोविंस। बी है, वो भी आपका पंजाब प्रोविंस में। सी है, ये भी आपके पंजाब प्रोविंस में है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सीन ये होता है कि यूजुअली जो एग्जामिनर सिटीज टेस्ट करता है वो पिंडी होती है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, ठीक है, मुल्तान है। सो ए आपको पता है कि इट इज क्लियरली इस्लामाबाद है, ठीक है। इसके अलावा कि भाई, अच्छा कैसे पता है इस्लामाबाद है, ऑफ कोर्स आप लोगों को तो याद रखना है, ठीक है। बट जब मैं कल हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था ना कि अयूब ने इस्लामाबाद को शिफ्ट किया था नियर द टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। सो दिस इज इस्लामाबाद, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही है। एंड देन वी हैव लाहौर एंड इस्लामाबाद, सही है। ये जो है लाहौर है, ठीक है, और ये जो है वो इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। आप लोगों को अगर सर ए बनानी भी है। इस्लामाबाद है या सी भी इस्लामाबाद है? क्या कह रहे हो बच्चा? ए भी इस्लामाबाद है और सी भी इस्लामाबाद है। ओ मैंने गलती से लिख दिया यार। जस्ट अ मिनट, वो असल में मैं ऐड के चक्कर में था ना। पता नहीं कोई एक बच्ची आया था उसको ऐड कर रहे थे यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड दिस। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ए भी इस्लामाबाद हो और सी भी इस्लामाबाद हो। कहाँ गया यार? सही है। क्लियर हो गया आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर? ठीक है। ये कौन सा टेक्सटाइल कहाँ पर बनते हैं सबसे ज्यादा, बच्चों बताओ। सबसे ज्यादा सियालकोट। टेक्सटाइल हाँ करीब हो तुम। सियालकोट। हाँ सियालकोट नहीं, वो तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए, जैसे फैसलाबाद, ठीक है। सही है। तो ये हमारे पास जो है वो दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम टोपोग्राफी, आपको ये याद करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। स्क्रीन शॉट्स लेने हैं तो आप ले लें, देन वी विल मूव ऑन, ठीक है। विल मूव ऑन एवरी 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गए कि भाई हमें यहाँ पर लिखने होते हैं आंसर्स। सो इस्लामाबाद है, ठीक है, एंड देन वी हैव लाहौर और फैसलाबाद, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन देन। क्लियर और ड्राइंग्स, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, नेम द रिवर डी। तो आप लोगों को यार ये तो, इसमें तो कोई मतलब वो मुजायका होना नहीं चाहिए, ये तो बड़ा सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल कौन सा होगा, क्या हो सकती है बात, बोलें भाई। इट्स रिवर इंडस। इंडस, ठीक है, रिवर इंडस। और अगर कोई खाली इंडस लिखता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑलरेडी बताया इट्स अ रिवर, ठीक है। एंड हियर ये इंडस है, ठीक है। बाज़ औक़ात कभी कभार ये भी पूछता है कि भाई इंडस जो है वो सी से जाकर मिल गया है, तो ये क्या कौन सा सी है, तो आपने अरेबियन सी लिखना है। इसी तरह आप लोगों से पूछता है कि जगहें बताएं, तो आपको पता है ये सी के पास जो है वो सिंध के अंदर कराची है, ठीक है। जाहिर सी बात है, उसके बाद अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, बॉर्डर कौन सी, मैं बॉर्डर को जो है वो थोड़ा सा लेबल कर देता हूँ यहाँ पर। ये बलूचिस्तान की बॉर्डर है, प्रोविंशियल बॉर्डर कहलाती है ये, सही है। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये उड़माड़ा है, ठीक है। अ, नहीं बल्कि सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आगे मार्क कर दिया, दिस इज सोन मियानी पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद ओरमाड़ा है ये, ठीक है, पसनी है, गवादर, जीवानी, ठीक है। सो ये आप लोगों को पता है बातें। और फिर अगर थोड़ा सा और हम जूम करते हैं तो भाई फिर कराची के अंदर हमारे पास जो है वो केमाड़ी है, फिर जो है वो क्या नाम है इसका, गडानी है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो खैर बहरहाल तो वो क्वेश्चंस में आएगा, तो विल लुक ऑन टू दैट लेटर, ठीक है। सो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में बोलता है स्टडी फिगर 1.2, ठीक है, अ मैप शोइंग द लोकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन लाहौर, ठीक है। आप लोगों को
1.2 जो इंसर्ट है वो स्टडी करनी है, जो कि क्या शो कर रहा है, अ मैप शोइंग द लोकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप लोग जब मैप देखें ना हमेशा, तो उससे पहले कीवर्ड्स अपने पास वो शो कर लें। ठीक है, कि लोकेशन बताई जा रही है किसकी, यूनिवर्सिटी की, और कहाँ पर। ठीक है, लाहौर के अंदर। सही है। सो अब हमें करना क्या है, यूजिंग फिगर 1.2 ओनली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आपको लोकेशन बतानी है, यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है बच्चों, डिस्क्राइब का मतलब होता है राइट सिंपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, राइट सिंपल स्टेटमेंट्स। सही है। कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, तो विल राइट 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कोई आज सच डेवलपमेंट, यानी एक होता है सवाल स्टेट का, ठीक है, और एक होता है सवाल एक्सप्लेन का, उसके जो बीच का सवाल होता है दैट इज डिस्क्रिप्शन वाला सवाल। ठीक है, तो ना बिल्कुल ऐसा लिखें ना बिल्कुल ऐसा, बस उसका कोई मिडवे निकालें। ठीक है, सो लेट्स लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। मैं आप लोगों के साथ वो सबर शेयर करता हूँ। इसका क्या नाम है यार, मेरे ख्याल में मेरे पास है। लेट मी शेयर दैट विद यू गाइस। इंसर्ट ये रही, न्यू शेयर। आप लोगों को दिख रही है इंसर्ट नहीं सर। नहीं। स्क्रीन? आप दिख रही है आप लोगों को? जी। ठीक है, जी तो ठीक है ना, तो हमारे पास, अच्छा अब तुम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? जी। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, ये स्टडी करनी है फिगर, और इसमें आपको बताना है कि भाई आप लोगों के पास किस तरीके की जो है वो लोकेशन है। राइट, यही सवाल है। तो हम देखते हैं। अच्छा, उसने यूनिवर्सिटी का नाम दिया है, नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। अब मैप शोइंग द लोकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, तो बताएं, चलें क्या लिख सकते हैं, यही फिगर यूज करना है ना, फिगर 1.2। यस, बोले भाई। यूनिवर्सिटी कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही है इसके अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई नाम दिया हुआ है। ये रही, है ना, मैप से पता चला। वैसे मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही थी, मुझे मैप से पता चला। सही है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मैप इस्तेमाल करें। ये रहा, इसका कलर एजुकेशनल का कौन सा है, पर्पल है। ये रही यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो बच्चों, अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ, तुम लोग जो है वो इसके ऊपर कमेंट्स करो, तो तुम लोग क्या कमेंट्स कर सकते हो, बताओ। देखो, ये चीज चेक करो कि आसपास हम की को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या यूनिवर्सिटी के आसपास कमर्शियल, रोड। हाँ, आई मीन यू कैन जस्ट टाइप योर आंसर्स इन द चैट। ठीक है, तो आप पहले ये देखें कि क्या कोई पार्क स्पेसेस हैं, या कोई रेजिडेंशियल इलाका है आसपास, या क्या चीज है। सही है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू नीड टू आस्क। अब अगर मैं थोड़ी सी की देखूं, तो मुझे बताएं, ये जो डॉट लाइन चल रही है, ये किसकी लाइन है? लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। ठीक है, बताएं, ये मेन रोड पर है या कहाँ पर है? कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग? बोले। ठीक है, सो अब हमारे को क्लियर दिख रही है, तो आप लोग बोल सकते हो कि भाई लेट से के मैं इसकी जो है ना वो पहले की रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो अब हम देख लें कि भाई कैनाल है, रोड्स हैं, रेलवेज हैं। ठीक है, ये आपको कीज दी हुई हैं। सो यूनिवर्सिटी लाइज ऑन द, ये रेड वाला सिंबल किसका है भाई? रोड का। तो आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई फर्ज करें, पहला पॉइंट डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइज ऑन द रोड। ठीक है, तो हम ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, चलें पहले ये वाला लिख देते हैं इसमें, द यूनिवर्सिटी लाइज ऑन द मेन रोड। ठीक है भाई, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रोड के ऊपर लाई करती है। पहली चीज हो गई। सही है। अब लेट से दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, देखते हैं और हम इसकी लोकेशन कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। आ, मुझे बताएं कि क्या कोई आसपास आप लोगों को चीज दिख रही है कोई, जैसे, अच्छा सर यहाँ पर मॉडल टाउन है। हाँ, वेरी गुड, मॉडल टाउन के बारे में हम लिख सकते हैं, इसके बारे में। और क्या लिख सकते हैं, कोई सिटी है आसपास, कोई आप लोगों को हिंट मिल रही है सिटी की? इसको क्लियर कर सर दें। मुल्तान रोड और फिरोजपुर रोड के हाँ, बिल्कुल आई आगे। मीन एग्जैक्टली, आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास जो है वो ये, सो वी कैन राइट दिस कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इट इज ऑन द रोड विच इज सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड, यहाँ पर एरेज हो गया। ठीक है, खैर बहरहाल, सो विच इज सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड विद द रोड दैट
merges into the मुल्तान रोड, so on so forth। सही है। अब आसपास का इलाका अगर हम देखें तो आप लोग बोल सकते हैं, अच्छा इसमें आप लोगों को मैप के अंदर दरिया भी बताए हुए, रिवर, मुझे बताएं रिवर कहाँ है, ये रहा रिवर। अब इस रिवर की पोजीशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी उसके कौन से डायरेक्शन में, तो आप लोग बोलोगे कि जी कोई बता सकता है, रिवर ये रहा, ये प्लीज नॉर्थ वेस्ट। प्लीज आपके बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है आपके बैकग्राउंड में, ठीक है, प्लीज इसको डाउन कर दें। सो दिस इज इन द सदर्न डायरेक्शन, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी लाइज इन द सदर्न डायरेक्शन ऑफ द रिवर, ठीक है। तो ये सारी इस तरीके की जो है वो बातें आप कर सकते हैं। और सिटी का है जी, मुल्तान अगर रोड ये है, फलाना टाउन है, तो आप लोग बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो सदर्न टू द रिवर एंड सिटी। तो ये हमारी तीन बातें हो गई। हमने पहली क्या बात, एक देखें ये बात हो गई कि साउदर्न साइड पर है रिवर के, साउदर्न साइड पर है सिटी के, ठीक है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि लेट्स से इट इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ दिस मॉडल टाउन, जो रेहान बात कर रहा था, ठीक है। यू हैव टू जस्ट डिस्क्राइब गाइस, कुछ भी उठा लो यार, ठीक है। तुम लोग बोल सकते थे कि भाई सदर और कैंटोनमेंट उठा लेते, उसके जो है वो लेफ्ट साइड पर है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो रेजिडेंटल एरिया में। ओके, दैट्स आल्सो फाइन, दैट्स गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग बता सकते हैं इसके अंदर। किसी को कोई इशू है यहाँ तक तो सवाल पूछ ले, या कोई चाहता है कि अपनी, अगर अब मैं आप लोगों से बच्चों पूछूं मुझे बताएं, एक एक डिस्क्रिप्शन आप दें, तो आप लोग दे देंगे, आप कोई इसमें इशू तो नहीं है? कोई इशू तो नहीं है किसी को, पक्की बात है? नहीं सर। नहीं सर। ओके अच्छा जी। अगर मैं बोल देता लेट से कि मुझे तो पता है ये कौन सा इलाका है और कौन सी यूनिवर्सिटी दिखाई भी है, ठीक है, ये कोई गैस कर सकता है कौन सा सिटी दिखाया हुआ है? एनी आइडिया? हिंट दे देता हूँ, लाहौर। हिंट दे देता हूँ, ये पंजाब में, ठीक है, बताओ, बता सकते हो? लाहौर। लाहौर है? जी कैसे, सर। कैसे पता चल रहा है तुम्हारे को ये लाहौर है? शालीमार बाग और इकबाल हाँ पार्क के हाँ जरिए। ठीक है। सो वी कैन सॉर्ट ऑफ मेक, बट अगर क्या रेहान तुम ये लिखोगे कि ये लाहौर है, तो एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स देगा? ही विल नॉट गिव यू मार्क्स, ठीक है, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने क्लियरली कहा है क्वेश्चन के अंदर कि यूजिंग फिगर 1.2 ओनली, यानी आप अपनी तरफ से जो है वो इसमें कुछ भी लिख सकते नहीं है, ठीक है। बच्चों समझ आ गया? कोई इशू हो तो यू कैन राइट इन द चैट, ठीक है। नहीं सर। स्क्रीन शॉट्स लेने हैं ले लें, एंड देन आई विल मूव ऑन, ठीक है। ओके। और प्लीज टाइपिंग करें, टाइपिंग, ठीक है। मुझे यहाँ पर जवाब नहीं दें अंटिल अनलेस मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँ किसी बच्चे का नाम लेके कि भाई मुझे आंसर करें, ठीक है। ओके सो ग्रेट, आई एम मूविंग ऑन, एक सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स ले लें सो दैट आई कैन मूव ऑन, ठीक है जी। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली। ये हमने इसका जो है वो आंसर लिख लिया। तो अगर इफ यू वांट के मैं इस आंसर को लिख भी दूं यहाँ पर, सो आई जस्ट वांट यस और नो। मेरे ख्याल में चैट में बच्चों ने सही बताया भी है, तो इफ यू गाइज वांट तो मैं आंसर को लिख दूंगा, बट आई गेस इट्स फाइन कि हमने जो है वो पॉइंट्स पीछे लिखे, ठीक है। चलें एक दो लिख देते हैं आपकी खुशी के लिए। लेट मी सी क्या कह रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन, लेट्स मूव ऑन। आगे क्या कहता है आपसे, सजेस्ट टू फैक्टर्स, ठीक है, आपको दो फैक्टर्स बताने दैट में अफेक्ट एक्सेस टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। देखें तालीम के अंदर टू फैक्टर्स, ठीक है। अब वो दो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स भाई? तुम अपनी जिंदगी में हर किस्म जब भी फैक्टर आवे ना लफ्ज, तो अपने दिमाग में ये घंटी बजाओ, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। और मैं ऐसी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी लिस्टें बना सकता हूँ। तो लेट्स, आप लोग क्या चाहते हैं मैं कौन सा, जो जस्ट टाइप इन द चैट, कौन सा बताओ, कौन से उसके ऊपर बात करूँ, कौन से फैक्टर्स को डिस्कस करूँ? जस्ट टाइप इन द चैट में, और वो मैं जो है वो डिस्कस कर दूंगा। ओके सोशल, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सोशल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो सोशल फैक्टर्स क्या हो जाते हैं शायर बेटा? सोशल फैक्टर आप एक ये लिख सकते हो। अच्छा इसमें एक और बात सजेस्ट है। सजेस्ट का क्या मतलब है? यू हैव टू स्टेट नो डेवलपमेंट नीडेड, ठीक है, सिंपल पॉइंट्स लिखें, सही है, सिंपल सेंटेंस, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर जी? आप लोग बोलेंगे कि एक फैक्टर ये हो सकता है, लेट्स से सोशल, दैट अर्ली marriages and
family restrictions on girls limit their access to universities significantly. ठीक है, to universities significantly, ये हमने एक बात लिख ली। कोई बच्चा और चाहता है मैं कोई और कैटेगरी पे बात करके दिखाऊं तो वो आप लोग प्लीज लिखें। अगर इकोनॉमिक के ऊपर बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि भाई द ट्यूशन फी इन द यूनिवर्सिटीज नाम भी दे दें। अच्छा, अब मैं काले से लिख रहा हूँ, काले से इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मार्क नहीं मिलेगा, बट इट्स क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन दैट द ट्यूशन फी इन द यूनिवर्सिटीज लाइक IBA, LAMS, ठीक है, AKUH, ठीक है, वो क्या है फीस हमें सबको पता है, चीखें निकल जाती हैं। द यूनिवर्सिटीज इज एक्सट्रीमली हाई which cannot be easily afforded by middle class families, right? So this is how you can answer your questions. ठीक है, ये हमारी एक बात हो गई, सही है जी। उसके बाद कहता है डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये तो हम सबको पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। और इसको अच्छा डिफाइन लफ्ज है तो अगेन कितने मार्क का है, 2 मार्क है, ठीक है। तो वी हैव टू राइट 2 पॉइंट्स और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस, सही है। वी हैव टू राइट सिंपल 2 पॉइंट्स अबाउट जिस तरीके से हम डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल। तो हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल स्केल के बारे में, तुम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई बच्चा जो है वो करना चाहेगा, हेल्प करना चाहेगा, बताएं। अगर आप लोग लिखें चैट पे आई कैन रीड दैट, प्लीज चैट पे लिखें आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे एक स्मॉल स्केल जो है वो इंडस्ट्री क्या होती है, बताएं प्लीज चैट पे लिखें। अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया, ठीक है, लिखें प्लीज चैट पे और फिर हम लिखते हैं कलर चेंज करके इसको ब्लैक पे, ठीक है। स्मॉल स्केल लफ्ज आ जाए तो आप लोगों को पता है हर चीज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप कि भाई लेट्स से it is the industry which lacks heavy investment, ठीक है, in terms of factors of production such as land and capital, ठीक है। ये आपने एक बात लिख दी और आप लोग लिख सकते हो कि भाई इसमें जो है वो कम पैमाने पे काम होता है, या अगर लेबर की बात लिखनी है यूजुअली द फैमिली मेंबर्स स्लैश relatives comma who are unskilled or semi-skilled work ऑन इट, ठीक है। तो ये हमारे 2 मार्क हो गए। और कोई बच्चा आगे लिखना चाहता है कि भाई इनको लोन्स नहीं मिलती इतनी आसानी से, गवर्नमेंट इनको सब्सिडी नहीं देती, ये लोग जो है वो टैक्स नहीं दे सकते गवर्नमेंट को, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। और अब अगले जो आंसर्स में अगर मैं कहूँ कि चैट पर आंसर लिखें, अगर आप लोगों के चैट पे आंसर नहीं आते हैं, आई विल स्टार्ट थ्रोइंग आउट, ठीक है, मैं बाहर फेंकना शुरू कर दूंगा आप लोगों को कमरे से, ठीक है। सर मैं चैट पे लिख रहा हूँ, शायद हाँ आपके पास आ नहीं रहे। बेटा मैंने पढ़ लिया, ठीक है, डायरेक्ट पे नहीं लिखे, एवरीवन पे लिखें प्लीज, ठीक है। मैंने आपके पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो खैर बहरहाल, सो हम आगे चल सकते हैं, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन, सही है। I'll move on 1 2 3 4 5, ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा जी, अरे ये तो बड़ा इजी सा सवाल है मेरे ख्याल में। आपसे क्या कह रहा है, यूजिंग फिगर 1.2 इंसर्ट ओनली
सिर्फ और सिर्फ हमें वही वाली जो हमने अभी देखी वो इस्तेमाल करनी है दोबारा से। सजेस्ट टू एडवांटेजेस, किस चीज के एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस एरिया एट एक्स। ठीक है, अब सवाल तो ये पैदा होता है कि किस चीज को डेवलप करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस एरिया। ठीक है, इस चीज को डेवलप करना है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस एरिया क्या होता है? किसी को पता है? कोई बता सकता है? आईटी से रिलेट, आईटी क्या होता है भाई? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसको फायदे क्या होते हैं जहन में सोचें। ठीक है, अपने पास और लिखें चैट के अंदर, कीप टाइपिंग। ठीक है, सो आप लोग लिख सकते हैं, फर्ज करें। अच्छा, पहले हम इसको, उसमें हमें लाजमी तौर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया? सो एरिया एक्स कहाँ पर है? एरिया एक्स ये रहा। ठीक है, इसको क्लियर मार देते हैं, जस्ट अ मिनट। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, एरिया एक्स जो है वो यहाँ पर है, ये रहा एरिया एक्स हमारे पास। अब यहाँ पर एक आईटी सिस्टम बनाने का या आईटी बिजनेस एरिया बनाने का इसको फायदा क्या है? यानी मैं कोई अच्छी अच्छी सर्विस बिजनेसेस लगाऊं रिलेटेड टू आईटी एंड समथिंग अलोंग दोज लाइंस, राइट? तो सबसे बड़ा फायदा ये हमारे पास आसपास आस यूनिवर्सिटी है, तो ग्रेजुएट्स, यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो दे कैन वर्क, ठीक है, कैन वर्क एट एक्स। ठीक है, ये एक फायदा है। उसके अलावा हाँ ठीक है बच्चा, नियर मॉडल टाउन है, तो इसके बारे में क्या लिख सकते हो तुम? कि ऑफ कोर्स मॉडल टाउन, टाउन लव से हमें पता है कि लोग होंगे यहाँ के, यहाँ पर रहने वाले, सो वी कैन गेट लेबर फ्रॉम मॉडल टाउन। ठीक है बच्चों, तो इस किस्म की जो है वो आपको अच्छा, अब फिर मैं डिटेल में जाना शुरू कर दूं। ये दो बातें हो गई, हमारे मार्क्स फुल हो गए। तीसरे आप लोग लिख सकते हैं कि भाई क्या नाम है इसका, एक्स। हाँ, सो इट इज somehow connected टू रोड, या फिर इससे एक बेटर जुमला क्या होगा, नियर मेन रोड, राइट? सो मेन मेन रोड, तो उससे क्या है, स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स यहाँ के दे डू नॉट हैव टू मेक, अगर यहीं से पढ़े हुए हैं और यहीं पर जॉब कर रहे हैं तो इसके लिए ये फायदा होगा ना, कि जो लोकल बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, दे वुड नॉट नीड टू मेक मेजर रिलोकेशन डिसीजन। ठीक है, रिलोकेशन डिसीजन, सही है। ये टेक्निकल जार्गन है जो मैं इस्तेमाल करता रहूंगा थ्रू आउट, जो आपको पास पेपर्स, मार्किंग स्कीम्स, बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, सो कीप अ नोट ऑफ दैट, टेक गुड नोट्स फ्रॉम हियर। ये बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना। ठीक है जी, तो इनमें से कोई से भी दो पॉइंट जो है वो आप पीछे प्लेस कर दीजिएगा एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल में मैंने किसी के मैसेज देखे, कहाँ गए? हाँ, इजी टू एक्सपेंड, ठीक है, लेकिन ये आधा अधूरा जुमला है। आप इसको ऐसे लिख सकती हैं कि भाई सिंस देयर आर नॉट मैनी कंस्ट्रक्टेड buildings, therefore space, नहीं, फुल स्टॉप कर दें, उसके बाद लिखें कि भाई सच ए spatial arrangement can help to expand। ठीक है, can help to expand। ठीक है, सो सेम गोज विद ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, तरीके से आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, तो यूँ आप ये लिख सकते हैं कि ग्रेजुएट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी हु आर स्किल्ड, रेलिवेंटली स्किल्ड, कैन वर्क इन द यूनिवर्स, कैन वर्क हियर, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो अच्छा बच्चों, एक और बात, अगर आप लोग में से किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई तकलीफ हो, तो यू कैन ऑल्सो टाइप दैट इन योर चैट बॉक्स, या अगर मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं, आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर देन वी विल मूव ऑन। अभी भी हजरात गायब हैं क्लास में से। मेरी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। बाकियों को भी बुलाया था मैंने, कुछ लोगों को, वो भी नहीं आए। खैर बहरहाल, सो आप लोग ले लें इसका स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव ऑन। क्लियर ड्राइंग्स, ठीक है।
अच्छा जी, अब आगे हमारे पास ये सवाल है और ये सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे ये कहता है, ओ खत्म हो रहा है सवाल, ठीक है। सवाल आपसे ये कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। यू शुड डेवलप योर आंसर। तो बच्चों मैं एक के ऊपर बात करूंगा, एक आप लोगों को जो है वो खुद लिखना है। सो आई विल टेक योर वोट। मैं कौन से वाले को आंसर करूं, प्लीज बताएं। प्लीज बताएं मैं कौन से वाले को आंसर करूं। इट्स अप टू यू, आप लोग जो बोलेंगे मैं उसको आंसर कर दूंगा। प्लीज टेल। लेट मी सी, ये क्या लिखा है चैट पर? टेलीकम्युनिकेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट, ओके सही है। तो लेट्स सी टेलीकम्युनिकेशंस में, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये कंफर्म कर दो कि आप लोगों को टेलीकम्युनिकेशन का मतलब जरूर आता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इंटरनेट है, यू हैव रेडियोज, यू हैव टेलीविजन, इसमें जो है वो आपकी बेहतरी आ गई है, ठीक है। सवाल ये बोल रहा है कि अगर यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किस तरीके से, यानी रेडियो, मोबाइल, टीवी, इनका इस्तेमाल आम जबान में, बिल्कुल सहेले मुमतना में समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। इनका इस्तेमाल, इनका यूज, ये नहीं कह रहा इनकी डेवलपमेंट है, फलाना है, डिमाका है, घुमा घुमा के जीडीपी पे ले आते हैं कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए, ठीक है। ये नहीं कह रहा है कि इनका यूज, एक सेकंड नोटेट कर दूं मैं इसको, ठीक है। इनका यूज, ठीक है, इस्तेमाल जो है वो आपको किस तरीके से जो है वो आपकी किस चीज को इंप्रूव करेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंप्रूव करेगा, ठीक है। अब कोई बच्चा जो है वो इसमें लेट से इंटरनेट के ऊपर बात कर सकता है, क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है ना, और इतना आसान करके दिया हुआ है यार उसने इस सवाल। टेलीकम्युनिकेशंस का मतलब है टीवी, रेडियोस, ठीक है, फोन्स, योर एंड्रॉइड डिवाइसेस, इंटरनेट, ठीक है, ईमेल, मैसेजिंग, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सो यू कैन राइट के using a modern telecommunication methods such as social media, through internet, ठीक है, can help companies, let's say can help local, या हाँ local, can help local companies to enhance their advertisement as full stop. This is also cost effective. This is also cost effective. एक सेकेंड इसको खत्म कर दें पहले। यार, this is also cost effective because through Facebook, let's say, or slash Insta, and yes, you can write names, ठीक है, companies can promote their product slash service locally and internationally, ठीक है, क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। ये जुमला आप ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दे आर फ्री प्लेटफॉर्म्स, राइट, दे आर फ्री प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर, ठीक है। इसी तरीके से लेट से आप लोग बोल सकते थे कि भाई फर्ज करें ये जो कंपनीज हैं, दे कैन यू नो सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ ब्रांड इमेज, ठीक है, यहीं पर लिख सकते थे अ ब्रांड इमेज वर्चुअली, ठीक है। तो इस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पूरे कितने मिलेंगे? इस पे 2 में से 2, अब 2 मार्क इस पे मिलेंगे। अच्छा, अब सुनना जरा मेरी बात, मेरा यहाँ पर आप लोगों को टिप किया है। इफ यू आर रियली वर्किंग फॉर एन ए स्टार, थिंक ऑफ ए रेलेवेंट एग्जाम्पल, ठीक है। अभी भी बोल दूं दोबारा से, भाई इतना बड़ा पॉइंट लिखोगे ना तो 2 में से 2 मिल जाएंगे, इतना इसके लिए लिखोगे 2 में से 2, 4 मार्क पूरे हो गए। चल भाई आगे जा। एग्जामिनर को अगर घुटने पे बिठाना है तो थिंक ऑफ ए रेलेवेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप लोग क्या एग्जाम्पल यूज कर सकते हो? आप लोग बोल सकते हो कि भाई कंसिडर लेट्स से द केस ऑफ एनी फूड कंपनी, राइट, सच एज
food companies, ठीक है, slash food company promoters such as Food Panda, right? So these are the relevant examples जो आपको distinction की तरफ लेके जाएंगे, यानी आपके आंसर को यूनिक बनाएंगे, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इतना लिखोगे तो भी फुल मार्क्स आ जाएंगे, ये चीज आंसर को यूनिक करेगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने ये लिख दिया और ये सारी मेन बात नहीं लिखी तो जीरो, ठीक है। सो समझ आ रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। डिग्री लेवल क्वालिफिकेशंस, आपको पता है कि भाई तुम्हारा अगर पहला पहला ताल्लुक, अगर किसी को तुम डिग्री, अभी हमने इसके ऊपर पिछले भी बात की कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर अनस्किल्ड लेबर होता है, ठीक है। तो तुम लोग डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन से क्या बेहतरी ला सकते हो, तुम लोग ये बेहतरी ला सकते हो कि लेट्स से द वर्क फोर्स कैन बी can be better if it is qualified, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगी, ठीक है। लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है, लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, और पता है क्या, और तुम लोग ये बोल सकते हो लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन can add value to the products, to the product or service, which will be accepted, which can be then exported, ठीक है, इंटरनेशनली, सही है। और फिर इसमें कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहे तो एग्जांपल क्या दे सकता है, एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई हमारा यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या नाम है इसका, और एक मैं दूसरा नाम भूल गया, ठीक है। सो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं आपके, वहां पर आपका जो है वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा, ठीक है। कोई इशू है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं मुझसे, नहीं तो फिर जो है वो हम आगे जाएंगे। और अगेन डिस्टिंक्शन की तरफ जाना है तो यू कैन सॉर्ट ऑफ ऐड, आई विल जस्ट लुक एट द चैट इन अ व्हाइल। आप लोग लिख सकते हैं भाई कि जी अगर आप लोगों को अपना वी नो दैट फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या बोल सकते हैं, हबीब यूनिवर्सिटी, ठीक है, कराची now offers ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। और इसी तरह आईबीए का लिखना है तो आईबीए जो है वो उनकी एक पूरी इन्होंने सोसाइटी बनाई है, एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, ठीक है। और दे हैव प्रोग्राम्स जो लोगों को स्किल देते हैं, सही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल हाउ यू कैन आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा हुआ है कि हाँ ठीक है, गुड, सही है। उसके बाद हमसे कहा हुआ है स्टेट टू स्ट्रेटजीज, ठीक है। स्टेट का मतलब है, आप लोगों को देखें चूची जितनी लाइनें दी हुई हैं, ठीक है, छोटी सी, तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात लिखें, शॉर्ट में लिखें, खैर बहरहाल। सो स्टेट टू स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय गवर्निंग अथॉरिटीज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पाकिस्तान। तो मुझे बताओ भाई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने जो है वो लेट्स से यू कैन, किसने, गवर्निंग अथॉरिटीज, ठीक है, यू कैन, चले, लोअर द टैक्स स्लैश गिव टैक्स हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडेज रिलीफ, ठीक है, प्रोवाइड लोन्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज, सही है जी, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपसे कह रहा है कि भाई हाँ यही दो बातें, अच्छा मैं इसमें एक चीज जो है ना वो रह गया बताना, वो ये कि भाई सवाल का उर्दू में मतलब समझा दूं, दो तरीके बताएं, दो तरीके, ठीक है, जिसके जरिए गवर्निंग अथॉरिटीज, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई ट्रेडिंग लेट्स से क्या नाम है उसका, फ्रीट के ऊपर कोई गवर्निंग अथॉरिटी बैठी हो, या फिर क्लियरेंस के ऊपर कोई अथॉरिटी बैठी बैठी हो, वो किस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ा सकती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरीके से बढ़ा सकती है, ठीक है, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है बच्चों। आई मीन हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं हम यहाँ पर जो है वो अलग अलग पॉइंट्स इसके ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई इशू है तो वह भी पूछ ले एंड देन वी कैन मूव ऑन, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, आई मीन क्लास प्लीज, ठीक है, बताएं कोई इशू है या इरेज कर दूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट बना लें एंड देन आई विल इरेज, ये किसने क्या लिखा है, नहीं सर, ओके, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट बना लें इसका 1 2 3। मुझे आवाज सुननी है शहर की, इसी देर
Hi sir. हेलो बेटा। एंड देन क्यों सुननी मेरी आवाज? अली हसन की मुझे सुननी है। अली हसन है, अली हसन है, अली हसन इज ही देयर? नो। ओके साहिर आप? नहीं अली हसन। ओके थैंक यू। अली हसन नहीं है तो आई वांट टू हियर साहिर। साहिर अपनी आवाज सुनाए। जी सर। ठीक है ठीक है। सो अब हमारे पास, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है? इज इट बेटर नाउ फॉर यू गाइस? जी सर। ठीक है ठीक है। ओके गुड गुड। ये गूंगी बैठी हुई है अनीका। हाँ लगता है ये ऑन करके चली गई है क्लास में, है ना? ये क्लास ऑन करके चली गई। ओके सो आई विल जस्ट एंड द मीटिंग राइट हियर एंड वी विल रीजॉइन। ठीक है गाइस, वी विल रीजॉइन प्लीज। सर मैं यही हूँ। अच्छा ठीक है, दोबारा यहीं आ जाएं। ठीक है, दोबारा से रीजॉइन करें। ठीक है,